उनके सामने जाकर के अपनी बात रख सके? नहीं। लेकिन पता नहीं कहां से इस विभाग को मैंने बदलते हुए देखा है, शिक्षा विभाग को। एक दौर वो भी था 98 2000 के आसपास, जब अच्छे लोग इसमें आना पसंद नहीं करते थे इस विभाग में। आशुतोष जी का सिलेक्शन हुआ था बीटीसी में और करीब एक हफ्ते बाद मुझे बता पाए थे कि सर मेरा बीटीसी में सिलेक्शन हुआ है। बट अब बदला है विभाग। आप राष्ट्र की नीतियों के सूत्रधार हो। आर्थिक नीतियां, जनगणना, पशुगणना, पल्स पोलियो, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, अगर वो लागू हो रहे हैं तो सिर्फ आपके बल पर। इन उपलब्धियों का कोई लेखा जोखा नहीं होता और प्रसंग से काट करके कुछ घटनाएं रख दी जाती हैं। जिस प्रासंगिकता के बिंदु पर मैं ले जाना चाह रहा हूं कि मेरे पूरे शरीर में इतना एक मस्सा है, काले रंग का मस्सा है, आप पूरे शरीर को सफेद कपड़े से ढक दीजिए और उसके बाद तर्क दीजिए कि जितना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो काला है, इस निश्चित तौर पर पूरा हिस्सा काला होगा। बहुत बढ़िया। यही चीज अप्लाई की जा रही है टीचर्स के साथ। कुछ रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, इधर उधर सैंपल्स उठा करके न्यूज बनाते हैं। उन न्यूज की प्रामाणिकता भी कुछ नहीं। उन जो अधिकारी है आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि पढ़ाया नहीं जा रहा, उसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इवन तो मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूंगा कि यहां पर भी अक्सर होता है कि टीचर पूरी मेहनत से पढ़ा रहा है, लेकिन मैनेजर या प्रिंसिपल कह रहा है कि आप जिम्मेदार हो, रिजल्ट खराब आया इसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपके क्लास में इंडिसिप्लिन हो रही है, आप जिम्मेदार हो। हमें ये मनोवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। टीचर, थोड़ा अशालीन शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, कि टीचर अल्लाह मियां की गाय नहीं है, जो आए वही आकर के उसको दो चाबुक लगा ले, दूल्हे लो। टीचर समाज का एक सम्मानित व्यक्ति है। ब्रदर, टीचर समाज की एक सम्मानित संज्ञा है। इतनी सम्मानित संज्ञा है कि जिन बच्चियों को हम और आप या हमारे परिवार के लोग किसी रिश्तेदार के सामने भी नहीं बैठने देते 5 मिनट से ज्यादा, अपने टीचर के पास उनको 2-2 घंटे हम अकेले छोड़ करके निश्चिंत रहते हैं दैट दे आर डूइंग समथिंग गुड। विश्वास है। टीचर ने विश्वास नहीं खोया है, बल्कि मैं कहूं कि टीचर विश्वास अर्जित कर रहा है। दिक्कत यह है कि हम अपनी उपलब्धियों को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कल बात कर रहे सुधांशु, मुझे बात अच्छी लगी कि जाति प्रथा को तोड़ने में जितना काम रेलवे ने किया है, शायद उससे कम काम विद्यालयों ने नहीं किया। जिस समय रेलवे का टिकट खरीद करके एक ब्राह्मण और एक चमार दोनों सीट में अगल बगल बैठते हैं, जाति व्यवस्था को तोड़ने की ओर सार्थक कदम था। एंड द सेम स्कूल्स डिड हियर। आज किसी स्कूल में नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हो, आपके बैठने की व्यवस्था अलग की जाए, आपको टॉयलेट्स की व्यवस्था अलग की जाए। बट क्या इसके बारे में कोई योगदान आता है? कहीं बातचीत होती है? लड़के और लड़कियों का भेद खत्म करने में स्कूलों की एक इंपॉर्टेंट पहल है। आज कोई क्लास ऐसा नहीं होता, मैं इस लेवल पर स्कूलों में बात कर रहा हूं, जहां कम से कम 20% के आसपास छात्राएं न हो। वी शुड रिमेंबर, पार्लियामेंट में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन 10% से कम है। सर्वोच्च नियामक संस्था, प्रशासनिक सेवाओं में इनका परसेंटेज 7% के आसपास है। बट स्कूल्स में नॉर्मली मैं देख रहा हूं 20% के आसपास एक एवरेज जा रहा है। कहीं कहीं तो एवरेज 50% को इंक्रीज कर रहा है। किसके एफर्ट से? ग्राम प्रधान के एफर्ट से, ये स्कूल के प्रिंसिपल के एफर्ट हैं, ये मैनेजर के एफर्ट हैं, ये नो, 100% टीचर्स के एफर्ट हैं। फिर मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये एक मुहिम है, एक मुहिम की हर तरफ क्यों, क्या आपको कचोटती नहीं होती है बात की गुरुजी नकल कराते धरे गए? बड़ी सामान्य, गुरुजी ताला बंद कर। एक न्यूज अभी मुझे अजीत जी ने याद दिलाया था, आप सबने पढ़ी होगी, दैनिक जागरण में एक न्यूज आई थी कि टीचर नहीं है और लड़के प्रार्थना कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, दे आर डूइंग समथिंग। कितना कुछ कह गई वो कहानी कि टीचर नहीं है फिर भी बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए, टीचर नहीं है फिर भी बच्चे यूनिफॉर्म पहने, टीचर नहीं है फिर भी बच्चे प्रेयर कंडक्ट करा रहे हैं, दे आर कंडक्टिंग द क्लासेस। किसकी देन है? ग्राम प्रधान ने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया? नो, ये टीचर की देन थी। ये जितनी छन छन के आने वाली न्यूज है, ना तो ये प्रासंगिक है ना ये प्रामाणिक है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे अपराध हो, चाहे आरोप हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा अपना कोई फोरम नहीं है जहां से हम अपनी बात समाज को बता सकें। आप शिक्षक, पत्रकार, वकील, ये जो कलम के बल पर चलने वाले वर्ग हैं, इनसे जुड़ने वाली कोई भी न्यूज सेलेबल हो जाती है। अखबार में अगर कोई इनके बारे में न्यूज आ रही, थोड़ा चटपटे वाली न्यूज है, तो ये सेलेबल हो जाती है। किसी को उन मूल्यों की चिंता नहीं है।
कि गुरुजी नकल कराते धरे गए इस एक विशेषण के साथ कितने टीचर्स को आप आहत कर रहे होते हो। नकल कराते धरे गए थे रामगोपाल जी, गुरुजी नहीं धरे गए थे, वो व्यक्ति उस समय गुरुजी नहीं था। कुछ और भी चीजें कहना चाहूंगा इसी के साथ, इन आरोपों के साथ, इन आरोपों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता के साथ। शायद हमारी इस करिकुलम में नहीं है, हमें बहुत कुछ बताया गया है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। हर टीचर के ऊपर बाउंडेशन है, आपको लड़कों को फेल नहीं करना है, आपको लड़कों को पनिशमेंट नहीं देना है, आपको ये नहीं करना है। इनोवेट करिए, नया दर्शन दीजिए। आप युग निर्माता हैं, बदलाव के दौर में हैं। इसको यंगिस्तान कहा जाता है भारत को, और आप उस यंगिस्तान के मेंबर हो। नई परिभाषाएं लिखिए। हर टीचर अपने क्लास का सद्दाम हुसैन होता है। बाहर आपसे उस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड योर क्लासरूम कोई नहीं पूछ सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई आपसे क्लासरूम के भीतर काम करवा नहीं सकता। हमारी आपकी फौज बच्चे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं ये सबसे बेहतर बच्चे आज बताएंगे, और बच्चे आज के 10 साल बाद बताएंगे। थोड़ा इस आरोपों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता से अलग हट करके मैं अपील करूंगा फिर कि युग निर्माण में नए तरीकों से अध्ययन और अध्यापन की परंपरा डालिए। आप कर रहे हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर से, अजीत जी से मेरी बात होती है, विवेक जी से बात होती है। आप लोग कर रहे हो अपने अपने क्षेत्र में नया, बस संख्या बढ़ाते रहिए और अपने विचारों को लगातार अभिव्यक्ति देते रहिए। समाज को मालूम पड़े कि आप भी सोचने वाले हो। सिर्फ चाबुक खा करके एक रास्ते पर चल देने वाला वर्ग नहीं है शिक्षक। शिक्षक वो नहीं है जिसको ग्राम प्रधान भी यहां पर आकर के ऑफिस में चिल्लाए, गार्जियन भी चिल्लाए, मां भी चिल्लाए, भाई भी चिल्लाए, प्रिंसिपल भी चिल्लाए, मैनेजर भी चिल्लाए, बीएस। नो, टीचर वो नहीं है। टीचर वो है जो वाकई क्लास में जाति के बैरियर खत्म कर रहा है। टीचर वो है जो क्लास में लड़के और लड़कियों के बैरियर खत्म कर रहा है। टीचर वो है जो क्लास में अमीर और गरीब का बैरियर खत्म कर रहा है। टीचर वो है जो क्लास में शहर का और गांव का अंतर खत्म कर रहा है। इन उपलब्धियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, बट रोक नहीं सकता। सूरज की किरण कोई रोक नहीं सकता। आपके किए गए कार्यों का प्रतिफल आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद ये लिखा जाएगा कि अगर हिंदुस्तान बदला था तो उन अनुभवी, उन यंग टीचर्स के बल पर जो विशिष्ट बीटीसी या बीटीसी के तौर पर अपॉइंट होकर के यूपी में बेहद कठिन परिस्थितियों में आए। डरिए मत। बीएसए या एबीएसए या प्रिंसिपल या मैनेजर, आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार आपका है। अभिव्यक्त करिए अपने आप को, पाठकनामा में अभिव्यक्त करिए अपने आप को, संपादक के नाम पत्र में अभिव्यक्त करिए। आप लोगों की जनरेशन के पास तो ज्यादा इजी प्रोसेस है, फेसबुक, आप वहां कर सकते हैं अभिव्यक्ति अपने आप को। अभिव्यक्ति के खतरे तो अब उठाने ही पड़ेंगे। अगर अब भी अभिव्यक्ति के खतरे नहीं उठा पाए तो आपका डिपार्टमेंट शेप ले रहा है। पूरा डिपार्टमेंट, मैं प्राइवेट को भी इंक्लूड कर रहा हूं, गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट शेप ले रहा है, और अगर आपने अभिव्यक्ति के खतरे नहीं उठाए तो आपकी परिभाषाएं नए सिरे से लिख दी जाएंगी। वो जैसे प्रशासनिक चाबुक बता रहे थे ना कि प्रशासनिक चाबुक के बावजूद निर्द्वंद हो रहे हैं टीचर्स, बिल्कुल ऐसी ही कुछ ऐसी ही परिभाषाएं, ऐसे ही मानक आपके पास लिख दिए जाएंगे। बातचीत को आगे आमंत्रित करने के लिए फिर मैं थैंक यू सुधांश, आपने मुझे मौका दिया। बहुत अरसे बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, 2 पीढ़ियों के साथ बात करने का मौका मिला, और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करूंगा सुधांश को।